नमस्कार दर्शक मित्रों, कोरोना टॉक्स में आपका स्वागत है और मैं हूं ऋतिक कुकड़िया। दोस्तों, गोचर गोचर आजकल एक महत्व का मुद्दा बनता जा रहा है। गोचर यानी कि गांव के आखिर में या गांव से थोड़े दूर, जहां पे कोई मंदिर, ना तो कोई किसी का घर होता है, ना किसी मंदिर होती है, और उस स्थान का कोई उपयोग नहीं होता, उसे गोचर कहा जाता है। उस जगह पे थोड़ी थोड़ी घास उगी होती है, वहां पे हमारी गौ माता और अन्य प्राणियों घास खाते हैं। उस जगह को गोचर कहते हैं। और आजकल गोचर बचाना बहुत जरूरी बनता जा रहा है, और उसके लिए कई सारे समाज सेवी काम भी कर रहे हैं गोचर बचाने का। ऐसे ही एक समाज सेवी आज हमारे साथ सूरज जुड़े हुए हैं, सूरजमल सिंह निर्माणा। जो सूरज जी, आपका स्वागत है कोरोना टॉक्स पर। नमस्कार, जय गौ माता। नमस्कार। तो सूरजमल सिंह जी, कल गोचर संरक्षण दिवस के अंतर्गत आप एक कार्यक्रम होने वाला है, तो वो कार्यक्रम क्या है, कितने बजे है और उसकी रूपरेखा क्या होगी, उसके बारे में जरा हमें बताइएगा। देखिए, राजस्थान में पूरे भारत की सबसे अधिक गोचर है हमारे। अच्छा। और जिस क्षेत्र में मैं निवास करता हूँ, बीकानेर में हमारे पास में 45,000 बीघा गोचर है। 45,000 बीघा? हाँ, बीघा गोचर है। और जहाँ पर ये कार्यक्रम हम आयोजित कर रहे हैं, उस स्थान पर 27,000 बीघा गोचर है। ओके। और हम लोगों ने एक इवेंट तैयार किया है कि गोचर के लिए जो लोग पूरे मनोयोग से काम कर रहे हैं, उन लोगों को मोटिवेट करने के लिए हमारे एक पूर्व मंत्री है देवी सिंह जी भाटी। अच्छा। हाँ हाँ। उनको 78 वर्ष पूरे हो जाएंगे कल, जन्मदिन के। और वो अपना जन्म दिवस तिथि के अनुसार मनाते हैं। जो हिंदू धर्म में तिथियां होती है ना हमारी, तो तिथि के अनुसार मनाते हैं। तो कल उनकी तिथि शुक्ल पक्ष की एकम तिथि है, उनकी प्रतिपदा। तो उस तिथि को हमने उनका 78वां जन्मदिन हम लोग मनाएंगे। और उस जन्मदिन को हमने गोचर ओरण संरक्षक दिवस के रूप में मनाएंगे। ओके। इसका थोड़ा सा इतिहास ये है कि हमारे राजस्थान के अंदर जो गोचर की लड़ाई जो हम लोग कर रहे हैं सरकार के साथ में, कब्जाधारियों के साथ में, अधिकारियों के साथ में, उस लड़ाई के अंदर जो सबसे महती जो भूमिका रही, वो हमारे देवी सिंह जी की रही। ओके। इन्होंने बड़े बड़े धरने प्रदर्शन किए, सरकार को मजबूर किया गोचर को खाली करवाने के लिए। और इन्होंने भूख हड़ताल की। इसलिए एक गोचर के पुरोधा के रूप में देवी सिंह जी नामित है हमारे राजस्थान में। ओके। तो हम लोगों का एक मोटिव रहा कि इनके जन्मदिन को भविष्य में गोचर और सुरक्षा दिवस के रूप में ही मानित हो, इसलिए हम कल से इसका प्रारंभ कर रहे हैं। ओके। तो सूरज जी, ये गोचर के बारे में तो सबको पता ही होता है ज्यादातर, बट गोचर ओरण, उसका मतलब क्या होता है, उसके बारे में जरा मैं ऋतिक जी एक थोड़ा सा क्लियर करूंगा आपके। आपने पहले भी कहा कि गोचर जहां पर सभी जीव जंतु रह सकता है। ओके। हाँ। उसमें मैं क्लियर करूंगा। क्या होता है कि अभी सरकारों ने एक सिस्टम शुरू किया है गोचर को चारागाह के रूप में दिखाने का। ओके। जबकि हमारे शास्त्रों में या हमारी परंपराओं में गोचर और चारागाह दोनों अलग अलग कंसेप्ट है। अच्छा। हाँ, गोचर वो है जहां सिर्फ गायें चर सकती है। वहां पर बकरी, भेड़, ऊंट, अन्य जीव नहीं चर सकते। गाय और गाय के साथ में जंगली जानवर, चाहे वो हिरण हो, नील गाय हो, वो उसमें रह सकते हैं, क्योंकि उनका स्वाभाविक रूप से उनका स्थान है रहने के लिए। और चारागाह में ऊंट है, रेवड़ है, बकरियों के, भेड़े हैं, अन्य जीव भी चारागाह में चर सकते हैं। तो गोचर और चारागाह में ये अंतर है। गोचर मात्र गाय के लिए, चारागाह मतलब सभी के लिए। ठीक है। अब बात आती है ओरण की। ओरण वैसे तो अलग अलग नाम से पूरे भारतवर्ष में ओरण है। अच्छा। जैसे मान लीजिए उत्तरी भारत के अंदर बात करें हम, तो वहां पर देवबनी कहलाती है ये भूमि। देवबनी का मतलब देव की भूमि। और हमारे दक्षिणी राजस्थान में भी इसको देवबनी कहते हैं। आपके गुजरात क्षेत्र में, महाराष्ट्र में भी इसको देवबनी बोलते हैं। और हम लोग इसको ओरण बोलते हैं। ओरण क्या होती है कि हमारे पूर्वजों ने जब किसी जमीन के लिए, स्थान को छोड़ने के लिए अपने सिरों की बलिदान दिया, सिर का बलिदान दिया, उस बलिदान के बाद में जो स्थान छोड़ा गया उसको हम ओरण बोलते हैं। एक तो ये परिभाषा है। दो परिभाषाएं और है इसकी। एक परिभाषा है जो हम सरकारी आंकड़ों में देखते हैं, वो कहते हैं अरण्य। अरण्य मतलब जंगल, अरण्य से ओरण बना है। जबकि ऐसा नहीं है। हमारे राजाओं के समय में क्या होता था, जब कोई राजा नया शासन तंत्र बनाता था अपना, तो मान लीजिए किसी राजा ने अपना एक नया शासन बनाया
और वो मान लो शासन बनाया 50,000 बीघा में, तो उतनी ही जमीन वो गाय के लिए, जानवरों के लिए, जंगली पशुओं के लिए, देवताओं के नाम से छोड़ता था वो। तो वो ये कहता था कि मैं अपने जो मेरे ऊपर देव ऋण था, मैं उसे उर्ण हो गया, उर्ण से ओरण बनाया। उर्ण का मतलब समझते हैं आप? मतलब मैंने जो ऋण लिया देवताओं का, वो ऋण मैंने उतार दिया उतनी जमीन छोड़ के, क्योंकि वो हमारी जो पारंपरिक व्यवस्था थी, हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ था कि सारी भूमि देवताओं की। आज भी हम कहते हैं देव की भूमि है। देव की भूमि पर हमने अपना घर बना लिया, तो हमने क्या किया कि उसकी भूमि का ऋण उतारने के लिए उतनी ही भूमि हमने और छोड़ दी, और उसकी रक्षा का दायित्व हम लोगों ने ले लिया। वो हम उसे उर्ण हो गए, जो ऋण था हमारे पास देवताओं का, उससे उर्ण हो गए, उसको ओरण कहते हैं। और ओरण की परंपरा क्या थी ऋतु जी? ओरण किसी व्यवस्था से संचालित नहीं होती थी, ओरण धार्मिक मान्यताओं से संचालित होती थी हमारी। हम लोग क्या करते थे, पूरा गांव इकट्ठा होकर किसी देवता के नाम पे हम ओरण छोड़ी। जैसे हमारे यहाँ पे माता करणी माता है, भादरिया जी राय है, ये बड़ी ओरण है हमारे यहाँ की। भादरिया जी राय में जैसलमेर के अंदर भादरिया के स्थान है, आप कभी जैसलमेर गए होंगे तो वो बड़ा स्थान है देवी का, वहां पर 1.25 लाख बीघा ओरण है, बहुत बड़ी ओरण है। तो वो भादरिया माता के नाम से छोड़ी गई थी। और हम लोग करते क्या थे कि गांव के लोग इकट्ठे हुए, एक अभिमंत्रित तो हमने दूध किया देवता के नाम से, और उस दूध की कार लगा दी पूरे ओरण के सिरे पे। कार समझते हैं आप? लकीर खींच दी हमने दूध की, और उस लकीर खींचने के बाद में हमने ये मान लिया कि इसके अंदर का जो भी हिस्सा है, लकड़ी है, मिट्टी है, जो भी कुछ है इसमें फल प्राप्त होंगे, वो सारे का सारे पशु पक्षी, गोवंश और जानवरों के लिए, वो मानव के लिए नहीं है। इतना बड़ी मान्यता थी हमारे लिए ओरण की। और यहाँ तक कि मैं आपको एक उदाहरण दूं, हमारे 2 ओरण का उदाहरण दूंगा। जो हमारी बीकानेर की ओरण है और एक ओरण हमारी जैसलमेर की है। जैसलमेर की ओरण में एक सेठ थे, बड़े जैनी सेठ थे बड़े जैसलमेर के। एक बार क्या हुआ, उनके कुछ लोगों ने लकड़ी काट ली ओरण से। जब लकड़ी काट ली तो उन सेठ को जब पता लगा कि ये लकड़ी काट ली है, गलत हो गया हमसे काम, तो उन सेठों ने वहां पर पेड़ उतरे तो उसके 3 पेड़ लगाए। उसके बाद में माता जी को चांदी का पेड़ बनाकर अर्पित किया पश्चाताप में। इतनी मान्यता थी ओरण की हमारे। अच्छा, ऐसे ही एक उदाहरण है हमारे बीकानेर का। बीकानेर में करणी माता की बड़ी ओरण है। जब महाराजा गंगा सिंह जी ने, जब हमारे पूर्वजों ने उस ओरण को छोड़ा था, तो महाराजा गंगा सिंह जी ने जब अपने शासन के शताब्दी मनाई बीकानेर की, तो वहां पर पूरे भारतवर्ष से राजा महाराजा अंग्रेज वगैरह सब आए। ये 1916 के लगभग की बात है। तो आए, तो उस आए जब लोग, तो उन्होंने एक राज आदेश जारी किया कि हमें जो भी व्यक्ति इस ओरण में से आएगा, क्योंकि पहले घोड़ों से, बैलों से, कारों से लोग आते थे, तो जो भी व्यक्ति इसमें से आएगा तो वो ओरण में प्रवेश करने से पहले अपने रथ से, अपने साधन से उतर जाएगा, और पूरी ओरण को पैदल पार करना है आपको। तो वो ओरण जो पैदल पार करनी थी, तो 10 किलोमीटर का एरिया था। अब आप मानिए, आज के 100 साल पहले, 125 साल पहले इतनी बड़ी मान्यता थी। महाराजा गंगा सिंह जी ने ओरण में से रेलवे लाइन निकाली हमारी। तो रेलवे लाइन निकली, उस समय जब रेलवे लाइन के बीच में जितने पेड़ आए, उन पेड़ों की तिगुनी कीमत गंगा सिंह जी ने माता जी के नाम से जमा करवाई। और जो जितनी जमीन उन्होंने ली, उतनी उससे तिगुनी जमीन उन्होंने आसपास क्षेत्र में ओरण के चिपकी हुई छोड़ी। बड़ी मान्यता थी ओरण की हमारे। एक धार्मिक मतलब केंद्र है ओरण है जो हमारा, और उसके लिए पूरा राजस्थान संघर्ष कर रहा है अभी। अच्छा, तो सूरज जी, आप जो गौशाला के लिए, लाभ के लिए काम कर रहे हैं, तो अंदाजित कितनी गाय और कितनी गौशालाएं होगी आपके क्षेत्र में? भाई मेरा क्षेत्र जहाँ मैं रहता हूँ बीकानेर में, तो हमारे यहाँ पर 218 गौशालाएं हैं, और 218 गौशालाओं में लगभग 80,000 गोवंश है। परंतु हमारा जो संगठन है गोग्राम सेवा संघ राजस्थान, इस संगठन से जुड़ी हुई करीब करीब 4,000 गौशालाएं हमारे पास में। उन 4,000 गौशालाओं में लगभग 15 लाख गोवंश है। 15 लाख, और वो सभी स्वस्थ गोवंश है? बिल्कुल स्वस्थ गोवंश है। अच्छा, तो कल जो हमारा प्रोग्राम होने वाला है गोवंश संरक्षण के लिए,
तो उसमें वृक्षारोपण का भी एक कार्य होने वाला है। तो उसकी वो सुझाव आपको कहाँ से आया और किस तरह कल वृक्षारोपण होने वाला है? हम लोगों ने ये तय किया था कि माननीय देवी सिंह जी जो गोचर उन पर बड़ा काम कर रहे हैं, वो कल 78 वर्ष के होंगे और उनकी जो 78 वर्ष के लिए हम 78 वृक्षों का पौधारोपण करेंगे। और वो जो वृक्ष होंगे वो वृक्ष भी हमारी जो मरुस्थलीय वनस्पति वाले वृक्ष होंगे। हम वो पेड़ नहीं लगाएंगे जिसमें छाया ना हो। हमारे यहाँ पर खेजड़ी है, बेर है, कुम्मट है, रोइडा है, इस प्रकार के जो वृक्ष है जो छाया भी देते हैं, फल भी देते हैं और हमारे देसी जो होने के कारण से ये फल भी जल्दी होते हैं, बड़े जल्दी होते हैं ये। तो इस प्रकार के हम पेड़ उसमें लगाएंगे और 78 पेड़ लगाएंगे हम और भूमि की पूजा करेंगे, गोचर की आरती करेंगे, उसके बाद में उनका जन्मदिन मनाएंगे। अच्छा, तो सूरज जी कल जो ये फंक्शन वाले हैं उनका टाइम और स्थल भी बता दीजिए, जो हमारे दर्शक मित्र देख रहे हैं वो भी जो राजस्थान के होंगे वो पहुंच जाएंगे। हाँ, उनका समय है प्रातः 9 बजे, सरे नाथानिया गोचर हनुमान मठ, जो जैसलमेर हाईवे पर ही है। एक बड़ी गौशाला है हमारी उसमें बनी हुई, जहाँ गोवंश का संरक्षण होता है, उसी पर वहीं उसी स्थान पर हम ये प्रोग्राम करेंगे। एक मैं आपको दिलचस्प बात बताता हूँ, पूरे भारतवर्ष के लिए बात है ये। आज हम लोग कहते हैं कि चाइना की दीवार सबसे बड़ी है और दूसरे नंबर पर दीवार आती है कुंभलगढ़ की। यस, हाँ। परंतु मैं ये कहूंगा अब उन दोनों से बड़ी दीवार हमारी गोचर की है। हमने 40 किलोमीटर लंबी दीवार बनाई है गोचर के आसपास। 40 किलोमीटर लंबी जी, और वो भी दीवार जनता के सहयोग से, सरकार का उसमें कोई लेना देना नहीं है, जन सहयोग। वाह, और अभी उसका दीवार का काम चल रहा है हमारी लगातार। तो ये सबसे बड़ी अचीवमेंट है, ये सिर्फ माननीय देवी सिंह जी के कारण से ये पॉसिबल हो पाया है। ओके, बहुत ही उम्दा कार्य कर रहे हैं आप, और आप गोग्राम सेवा संघ के अध्यक्ष भी है। तो आपके क्षेत्र की जो गौशाला है उनमें कई सारी योजनाएं में भी आपने मदद की है। तो ऐसी कौन सी योजनाएं, अभी तो ये गर्मियों का सीजन चल रहा है तो पानी की बहुत कमी होती होगी, तो उसके लिए आप क्या कार्य करते हैं? आपकी जो गोवंश है, गौशाला है, उनको पानी की भी बहुत जरूरत होगी, तो उनके लिए आप क्या कार्य करते हैं? देखिए, हम लोगों ने गौशाला में पानी के लिए राज्य सरकार से जब निवेदन किया, सरकार ने उस विषय पर कोई विशेष कोई ध्यान नहीं दिया, तो हम लोग हाई कोर्ट चले गए। और माननीय हाई कोर्ट ने अभी आदेश दिया था कि प्रत्येक गौशाला को 3 महीने तक लगातार एक दिन छोड़ के एक दिन टैंकर पानी दिया जाए, जितना पानी की उनको आवश्यकता है। ये हमने किया है और सरकार ने इस पर सहमति भी दी है और गौशालाओं में पानी की व्यवस्था भी हो रही है। हमने गौशालाओं की रिक्वायरमेंट भी राज्य सरकार को भेज दी कि इतनी गौशालाओं को पानी चाहिए, और वो काम हो रहा है पानी का। ओके, अच्छा, तो ये गौ संवर्धन योजना है वो क्या है और किस तरह से ये गोवंश को मदद करती है, उससे लाभ क्या होता है? देखिए, पूरे भारतवर्ष में वैसे तो अलग अलग क्षेत्र में अपने हिसाब से अनुदान दिया जाता है गौशालाओं को। जैसे गुजरात में भी 50 रुपये मिलते हैं, यूपी में 40 रुपये मिलते हैं, महाराष्ट्र में मिलते हैं, सभी में जगह मिलते हैं, परंतु वो सरकार की मर्जी पर निर्भर है। सरकार चाहे तो वो देवे, सरकार चाहे तो ना देवे। परंतु हमारे राजस्थान के अंदर एक सुंदर कार्य ये हुआ है हमारे संगठन के द्वारा। एक 2016 में जब यहाँ पर भाजपा सरकार थी, तो हमारे संगठन ने एक प्रस्ताव बनाकर सरकार को भेजा कि राज्य सरकार इसका एक नियमित रूप से अनुदान गौशालाओं को मिले, एक ऐसी व्यवस्था करे। तो राज्य सरकार ने हमारे प्रस्ताव को माना और हमने उनको एक प्रस्ताव ये भी दिया कि राज्य सरकार गोपालन मंत्रालय बनाए। पूरे विश्व में पहली बार राजस्थान एक ऐसा स्थान है जहां पर गोपालन मंत्रालय है, गोपालन मंत्री है। वो कहीं पर भी गोपालन मंत्रालय नहीं, पशुपालन विभाग के अंतर्गत ही सभी जगह अनुदान बंट रहा है। क्या कहीं पर गौ सेवा आयोग बना हुआ है तो वो आयोग बांट रहा है पैसा? हमारे यहाँ आयोग था, तो अब आयोग भी काम कर रहा है और गोपालन मंत्रालय भी काम कर रहा है। तो 2016 में गोपालन मंत्रालय ने एक योजना बनाई, गो संवर्धन योजना 2016। उसके अंतर्गत हमारी गौशालाओं को नियमित अनुदान मिलता है। उसके लिए जब सरकार से हमारी चर्चा हुई तो सरकार ने ये कहा कि पैसा कहां से आएगा इस नियमित अनुदान के लिए। तो हम लोगों ने ऐसे 10-15 सुझाव सरकार को दिए कि भाई इस मदों से आप पैसा ले सकते हैं। उसमें मैं आपको 2-4 सुझाव बता दूं, जैसे रजिस्ट्री पर आप उपकर लगा के पैसा ले सकते हैं, आप शराब पर
1 रुपया लगा कर पैसा ले सकते हैं, आप टोल टैक्स पर रुपया लगा सकते हैं, आप पेट्रोल पर 1 रुपया लगाकर पैसा ले सकते हैं, आप गैस सब्सिडी पर रुपया लगाकर पैसा ले सकते हैं। ऐसे हमने 10-15 सुझाव सरकार को दिए, तो सरकार ने उसमें से 2-3 सुझाव मानकर उससे पैसा इकट्ठा करके और आज गौशालाओं को बांटती है। और हमारे राजस्थान में 270 दिन यानी 9 महीने का अनुदान सरकार के द्वारा दिया जाता है। छोटे गौवंश को 20 रुपए और बड़े गौवंश को 40 रुपए प्रति गौवंश प्रतिदिन के हिसाब से 9 महीने का 2 बार में पैसा मिलता है। ओके, बहुत ही उम्दा कार्य है ये। और ये नार्कोस वितरण ये क्या है, उनके बारे में हम जरा हमारे दर्शक मित्रों को बताइए। क्या क्या बता रहे हैं आप? नार्कोस वितरण मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। जो गोचर होते हैं उनको बचाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? हाँ, आप जो कार्य कर रहे हैं गोचर वितरण के, कि मान लो हम कोई गांव में गोचर बचाना है तो वहां पे जाके उन लोगों को प्यार से समझाए, उनसे बात करें, और क्या क्या कर सकते हैं ऐसे? हाँ, उसमें मैं निवेदन करूँ, जैसे एक बात तो आपने खुद ने कह दी कि भी हम लोगों को समझाएं, परंतु लोग समझते नहीं है। इसलिए राजस्थान के अंदर वैसे सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के आदेश पर एक पब्लिक लैंड प्रोटेक्शन सेल बना हुआ है हर जगह, जिसको PLPC बोलते हैं। जहां भी गोचर, ओरण, जोहड़, पायतान, आगोर ऐसी जो भूमियां हैं, जो सरकारी भूमियां हैं, जो पब्लिक लैंड है, उस पर यदि कोई अतिक्रमण करता है तो आप तुरंत प्रभाव से PLPC के तहत एक एप्लीकेशन लगाएं, उसका खसरा नंबर निकलवा के, और उस एप्लीकेशन लगने के बाद में दायित्व बनता है जिला कलेक्टर का। 1 महीने में जिला कलेक्टर को वो जमीन खाली करवानी पड़ती है। यदि जिला कलेक्टर वो जमीन 1 महीने में खाली नहीं करवाता है तो फिर हम कोर्ट का सहारा ले सकते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने बहुत सी जमीनें खाली करवाई है। और अभी आपने लेटेस्ट आपने पढ़ा भी होगा, ओडवाड़ एक जगह है हमारी जालोर में, हमने कोर्ट में मुकदमा दायर किया, माननीय हाई कोर्ट ने आदेश किया उसको तोड़ने का, और करीब 400 मकान में जो तोड़े उसमें से 29 मकान स्टे लिया है, परंतु शेष मकान तोड़ने की कार्रवाई चल रही है। अच्छा, तो और जो वृक्षारोपण है, अब तक कल जो वृक्षारोपण करने वाले हैं तो उनके बाद उनका मुआयना और वो सब, हाँ, वो हम लोगों ने ये तय किया है कि जो वृक्षारोपण के बाद में हमने तारबंदी लगाई है पूरी। एक हमने एक ब्लॉक बनाया है, उसमें वृक्षारोपण करेंगे, और हमने 25-25 फुट के ऊपर ये वृक्षारोपण किया ताकि भविष्य में गायें बैठ सके उसके नीचे। अच्छा, तारबंदी की हुई है, उसके ऊपर जाली लगाई है हमने। जाली लगाने के बाद में और प्रतिदिन पानी देने के लिए हमने तय किया है, ट्रैक्टर हमारा जाएगा और प्रतिदिन पानी देगा, उसका जो खर्चा आएगा वो हमारा संस्थान वहन करेगा। ओके, बहुत ही बढ़िया काम है सूरज मिल जी, आप बहुत ही अच्छा और उम्दा काम कर रहे हैं। जो और हमारे जो दर्शक मित्र देख रहे हैं अभी आपको लाइव, तो उनको आप संदेश क्या देना चाहेंगे कि गोवंश को हम कैसे बचा सकते हैं और गोचर को हम क्या क्या कर सकते हैं, उसको संदेश क्या देना चाहेंगे? 2-3 चीजें हैं भाई। गोवंश बचेगा वैसे तो गोपालक के यहाँ पे हमारा यह प्रयास रहे कि हम गोवंश को संवर्धन करके गोपालक को देवें। दूध बढ़ेगा तो गोवंश गोपालक पालेगा। अब गोपालक पालेगा तो जो हमारा पुराने शास्त्रों में लिखा हुआ था, 0 बजट गोपालन होता था हमारे शास्त्रों में। सुबह हम गाय ले जाते थे, गोचर में चरा के शाम को ले आते थे। तो 0 बजट गोपालन यदि हमें करना है और गोपालक के ऊपर कोई बाहर ना बने तो उसके लिए हमें गोचर बचानी पड़ेगी, और गोचर बचानी पड़ेगी तो गोचर बचाकर उसको मुक्त करवा के उसके बाद में उस गोचर में विकास भी करवाना है हमें। और वो विकास बहुत सी संस्थाएं हैं भारत में, उनका सहयोग करती हैं, और वहाँ लोकल लेवल की एक बॉडी बनाकर वो भी उस गोचर का विकास कर सकते हैं। तो इसका मूल संदेश ये रहेगा कि गोचर को बचाना है, गोवंश का संवर्धन करना है और गोपालक के घर पे गोवंश बचाना है। खूब बहुत ही उम्दा आपने बातचीत की हमारे साथ। दर्शक मित्रों, आप भी अपने गांव के जो गोवंश है उनको बचाने में ज्यादा से ज्यादा मदद कीजिए, और ऐसे ही हमारे वीडियोस देखते रहिए, और ये वीडियोस आपको शेयर भी कीजिए जिससे दूसरे लोग भी इंस्पायर होंगे। तो सूर्यमल जी, आपका खूब खूब धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े।